नमस्कार, फॉरवर्ड चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत, हार्दिक बंधन और अभिनंदन। आज एक क्वेरी बहुत तेजी से आई है कि आज 30 अप्रैल हो गई, आज लास्ट डेट ऑफ रिन्यूअल है, तो क्या इसके बाद रिन्यूअल होगा कि नहीं। इसलिए आज ये आपके लिए आपका वीडियो ये लाना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि हुआ क्या है और होता क्या है। फार्मेसी एक्ट के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक प्रत्येक वर्ष की 31 दिसंबर को आपके रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराना होता है। लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक व्यवस्था दी है कि प्रत्येक 5 साल पे आप फीस जमा करके 5 साल की और उस अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए। तो हर हर 5वें साल अगर हम मान लेते हैं तो उस 5वें साल 31 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। और उस रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 31 मार्च तक आपके रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि उस बीच में आपको रजिस्ट्रेशन अपना रिन्यूअल कराना है। 31 मार्च के बाद अगर आप रिन्यूअल कराते हैं तो आपको लेट पेमेंट देना होगा। बस यही चीज़ हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में इस बार चूँकि ऑनलाइन फार्मेसी काउंसिल की जा रही थी और तमाम व्यवस्थाएं बदली हैं, इसलिए उन्होंने 1 महीने का अवसर और लोगों को दिया है, फार्मासिस्टों को। 31 मार्च के बजाय 30 अप्रैल तक का टाइम ग्रेस पीरियड के रूप में रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करने के लिए दिया गया। अब होता क्या है, एक्ट ये कहता है कि अगर आप ड्यू टाइम पे रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो आपको फिर से रीस्टोर करना पड़ेगा, अपने रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर करना पड़ेगा, यानी कि पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी। तो अभी जो फार्मेसी काउंसिल ने बनाया है अपना शुल्क दर, उसमें रिस्टोरेशन के लिए भी अलग से फीस निर्धारित की है। तो तमाम साथी हमारे पूछ रहे थे कि क्या रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा 30 अप्रैल के बाद। तो उसका जवाब सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होगा, लेकिन लेट पेमेंट के साथ होगा। जो लोग होल लाइफ हैं, होल लाइफ रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत उनका पंजीकरण हो चुका है, उनको कोई लेट पेमेंट नहीं देना होगा, वो बाद में भी करा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि टाइमली रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा लीजिए। जिनको फीस जमा करनी है 30 के बाद यानी आज के बाद अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के समय लेट पेमेंट देना होगा। और चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन आज रात 12 बजे से समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसको रिस्टोर करने के लिए आपको रिस्टोरेशन फीस जो नई दर है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की, उसके अनुसार देना होगा। अब आपको फीस की दरें आपको मैं बता देता हूँ क्या है। ये देखिए, जो अभी फार्मेसी काउंसिल ने निर्धारित किया है वो ये है देखिए, जो ये 1/7/2021 से ये लागू किया गया था। इसमें रिन्यूअल की दर है 1,000 रुपया, ये तो अगले 5 साल के लिए है, यानी 200 रुपया पर ईयर। और इसमें लेट फीस लगेगी आपकी 500 रुपये। इन्होंने एक इसमें रिस्टोरेशन चार्ज लिखा है 1,000 रुपया, यानी कि अगर रिस्टोर आप कराते हो तो 1,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा ये देना पड़ेगा। लेट फीस 500 रुपया हो गया और रिस्टोरेशन चार्ज 1,000 रुपया। वहीं पे इन्होंने ये कहा है कि अगर ये 10 साल से ज़्यादा हो गया तो आपको रिस्टोरेशन चार्ज 1,000 रुपया देना होगा। यानी कि जो ये लेट फीस जिसको बोलते हैं रिस्टोरेशन, ये 500 रुपया 10 साल तक है और 10 साल से ऊपर अगर आप गए तो 1,000 रुपया है। तो ये आपका लेट पेमेंट हुआ, रिस्टोरेशन चार्ज हुआ ही। तो आप अगर आज के बाद कराते हो तो आपको ये रिस्टोरेशन चार्ज देना पड़ेगा 500 रुपया। अगर 10 साल के का है गैप, 5 साल से 10 साल, और अगर आपका 1,000 रुपया है अगर 10 साल से अधिक है, 5 ईयर टू 10 ईयर के बीच में तो 500 रुपया। तो ये इसके पहले जो फीस थी उसकी दरें जो थी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ साथी हमारे पूछ रहे थे कि फीस पुराना कैसे हम तय करें। तो आप देखिए पहले फीस क्या थी, देखिए रिन्यूअल की। एक तो 100 रुपया लगता था हर 5 साल, यानी 100 रुपया, 500 रुपया हर 5 साल पे 100 रुपया पर ईयर लगता था। 200 रुपया पहले लेट पेमेंट फीस थी 1/7/2021 के पहले, 2022 के पहले, 2021 के पहले। तो 2021 के पहले आप 1/7 के पहले आप इससे काउंट कर सकते हो। 200 रुपया लेट पेमेंट पहले का, 500 रुपया
10 साल से ऊपर का, और अगर 10 साल के नीचे है तो 200 रुपया। ये आपका रिस्टोरेशन चार्ज था, वही जो लेट फीस जिसको बोलते हैं। उसके पहले देखिए, आपका अगर 1990 में रुपया 5 पर एनम था, 1 साल का 5 रुपया था। 1991 से 1999 तक 10 रुपया था, और उस 10 रुपया पर एनम। उसके बाद 2000 से 2005 तक 40 रुपया पर एनम था, और 2006 से लेकर के ये जब ऑर्डर आपका ये नया लागू हुआ है, ये 2021 तब तक ये रेट था जो अभी 100 रुपया पर ईयर, और लेट पेमेंट 200 रुपया। तो आप इस हिसाब से फिर से काउंट कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको किसी एक का काउंट करके दिखा सकता हूँ, और वो किसी और वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको कर दूंगा कि इसका लेट पेमेंट कैसे निर्धारित करें, कैसे आप काउंट करेंगे, कैसे किसी का काउंट किया जाएगा कि लेट पेमेंट कितना हुआ। तो हम लेट पेमेंट को काउंट करके भी आपको बता सकते हैं, बता देंगे। तो आज के चर्चा का मतलब यही था कि अगर आज 30 तारीख बीत गई तो ऐसा नहीं कि रिन्यूअल नहीं होगा, रिन्यूअल होगा, लेकिन रिस्टोरेशन चार्जेस के साथ होगा। आपको कैलकुलेट खुद करना होगा, नहीं तो कंप्यूटर खुद ही कैलकुलेट आपका करके दे देगा। अब तो जब से ऑनलाइन की व्यवस्था हुई है, आपको कैलकुलेट वो कर देगा। आप सही किया उसने कैलकुलेट, की गलत किया है, ये आप खुद भी कैलकुलेशन जो अभी हमने बताया उसके तरीके से करके देख सकते हो। दूसरी चीज़, कैलकुलेशन के बाद आपको रुपया ज़्यादा लगेगा, तो आपको लगेगा कि फार्मेसी काउंसिल का ये जो सॉफ्टवेयर है ये ज़्यादा पैसा मांग रहा है। तो मित्रों, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी जीएसटी काउंसिल में कई बार उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की सुनवाई हुई है, और जीएसटी काउंसिल ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल भी एक सेवा के दायरे में नहीं, वो सेवा के दायरे में आएगी, उपभोक्ता के दायरे में आएगी। आपको भी जीएसटी देना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, जितनी भी प्रोसेस है, ये सभी प्रोसेस जीएसटी के दायरे में लाई गई हैं। और अब आपको अपने सभी शुल्कों के साथ 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा। यानी अगर 500 रुपया शुल्क है, 1000 रुपया जिसे अभी आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का है अगले 5 साल का, तो आपको 1000 प्लस 18% जीएसटी देनी होगी। लेट पेमेंट लगेगा तो रजिस्ट्रेशन में भी जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। मतलब टोटल मिलाकर के आपको जितना आप पेमेंट करते हो उसकी जीएसटी भी आपको उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल को देनी होगी, और फार्मेसी काउंसिल वो जीएसटी जमा कर देगी जीएसटी काउंसिल को। तो आज का मकसद जो था कि होगा कि नहीं होगा, तो होगा, रिन्यूअल होगा, आज के बाद भी रिन्यूअल होगा, लेट पेमेंट के साथ होगा। लेट पेमेंट कैसे काउंट करें उसकी पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी है। अगर कोई व्यक्ति विशेष ये चाहता है कि उसके लिए अलग से बताएं, तो हम किसी एक का लेकर के उसको एक अलग वीडियो बना करके आपको भेज देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। लेकिन चूंकि ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, आप ऑनलाइन पे जब जाएंगे तो सॉफ्टवेयर से खुद ही वो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपको इतना रुपया जमा करना है। तो मुझे लगता है कि आज की इस पर चर्चा में आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको रिस्टोरेशन में 30 के बाद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करना चाहते हो तो वो रिस्टोर कर लिया जाएगा नियमानुसार फीस जमा करके। तो इस पर चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आप सभी को इस सूचना का लाभ मिलेगा, और अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आप दूसरों को भी दें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्टों तक इसको शेयर कर दें, जिससे सभी को ये जानकारी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने आज इस क्वेश्चन को हमसे पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।